Good morning class. I am Dheeraj Pathak, your my teacher. आज हम क्लास 4th के लिए यूनिट 10 मोर ऑन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स भिन्न पर और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तो इसके पहले हमने आपको फ्रैक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था कि किसी भी चीज़ में से मतलब कितने टुकड़े किए गए हैं, उसमें से कितना टुकड़ा लिया गया है वो होता है फ्रैक्शन, और जितने टोटल टुकड़े होते हैं वो होता है डिनोमिनेटर, और उसमें से क्या टुकड़ा हम ले रहे हैं वो होता है न्यूमरेटर। तो फ्रैक्शन का मेन पार्ट होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये चीज़ें हमने इसके पहले बताए, और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन भी हमने बताया है आप लोगों को कि लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये सब चीज़ें हमने बताया था। तो आज हम आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में बताएंगे। इक्विवेलेंट तो हम क्या होता है, इसमें फर्स्ट है इक्विवेलेंट। फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है कि समतुल्य भिन्न। समतुल्य मतलब जैसे 1/2 है तो 1/2 के बदले में हम क्या लिखते हैं कि 1/2 ही आए। इसको हम लिखेंगे, अगर 1/2 में ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2/4 हो रहा है। 2/4 को 2 1 जा 2 जो 1/2 के इसकी वैल्यू 1/2 ही है, या 1/2 में हम 3 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई तो 3 6 आ रहा है, तो 3 1 जा 3 2 जा, ये भी 1/2 के बराबर ही आ रहा है। इक्विवेलेंट मतलब हम चाहे 2/4 लिखें, चाहे 3/6 लिखें, या 1/2 into 4 into 4 4/8 लिखें, या 5/10 लिखें, मतलब कुछ भी लिख रहे हैं तो ये याद रहना चाहिए कि हम मल्टीप्लाई जिस नंबर से करें किसी फ्रैक्शन में, वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है। हमारा अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी 2 से करेंगे और डिनोमिनेटर में भी 2 से करेंगे। 3 से कर रहे हैं तो 3 का मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में करेंगे। 4 से कर रहे हैं तो दोनों में करेंगे, तो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब उसको फिर से हम काटेंगे, छोटा करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो हमारा वही सेम नंबर जो दिया गया था वो अपनी पूर्ववत अवस्था में, जो पहले की अवस्था थी हमारी 1/2 की पहले की अवस्था, तो हमारा 1/2 में रिटर्न होना चाहिए। तो हम चाहे 2/4 को देख रहे हैं, 2 1 जा 2 जो 1/2 हो रहा है, 3/6 को ले रहे हैं तो वो भी 3/6, 3 1 जा 3 2 हो रहा है, या 4/8 है तो 4 1 जा 4 2 हो रहा है, 5/10 है तो 5 1 जा 5 2 हो रहा है। तो जो भी नंबर हम ले रहे हैं, अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में किया गया है तो निश्चित रूप से हमारा वही पूर्ववत अवस्था आएगी जो पहले थी। तो पहले वाली अवस्था में अगर हम आ जाते हैं तो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। कभी कभी हम मल्टीप्लाई न करके, जब बड़े नंबर होते हैं तो वो डिवाइड करके भी रिड्यूस करके सेम नंबर में ला सकते हैं। जैसे हमारा दिया गया है 12/6/12। अब 6/12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आएगा, लेकिन डिवाइड करेंगे तो भी पहले रिड्यूस करना है। तो
हम इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों। ये हमारा आ गया 3/6, 3/6 आया, मतलब 6/12 जो था 6 1 जा 6 2 जा 1/2 आ रहा है। 3/6 में 3 1 जा 3 2 जा 1/2 आ रहा है, मतलब दोनों की वैल्यू हमारी 1/2 के बराबर ही है, चाहे वो 6/2 है। 1/2 इज इक्वल टू 6/12 इज इक्वल टू 3/6। ये सब चीजें मतलब बराबर है, क्योंकि ये 1/2 तो ऑलरेडी है, ये भी 1/2 ही आ रहा है, ये भी 1/2 ही आ रहा है, तो सब 1/2 के बराबर हो रहे हैं। इस ढंग से हमारा जो है ये फ्रैक्शन, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बोथ मेथड, दोनों मेथड हम यूज करते हैं। अगर बहुत बड़े नंबर हैं तो उनको हम डिवाइड करके रिड्यूस करते हैं, बहुत छोटा नंबर है तो उसको मल्टीप्लाई करके उसको बड़ा करते हैं। तो इस ढंग से हमारा ये इक्विवेलेंट होता है। अब इक्विवेलेंट के बाद हम किसी चीज को, किसी भी फ्रैक्शन को, 2 फ्रैक्शन हमारे दिए गए हैं, हम उनको लाइक फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, जैसा कि लाइक फ्रैक्शन के बारे में आपको बताया गया है। चेंज इन लाइक फ्रैक्शन, change in like fraction। चेंज इन लाइक फ्रैक्शन, अब हम कोई चीज दिया गया है, जैसे 4/5 एंड 4/15, 4/15 दिया है एंड 3/5 दिया है। अब ये दोनों लाइक फ्रैक्शन नहीं दिख रहे हैं। लाइक फ्रैक्शन की परिभाषा हमने डेफिनेशन आपको बताया था कि जब कई फ्रैक्शन दिए रहेंगे और उनका डिनोमिनेटर सेम होगा, यहाँ डिनोमिनेटर यहाँ 15 है, यहाँ 5 है, सेम नहीं है, इसलिए लाइक फ्रैक्शन नहीं है और हमको लाइक फ्रैक्शन इसको बनाना है। तो हम किस ढंग से लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे वो आप लोग देखिए। तो लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हम इसका डिनोमिनेटर से इसमें दोनों में तो 5 से मल्टीप्लाई इस दोनों में करेंगे, 4/15 इंटू 5 इंटू 5, ये हो गया। अब इसके दोनों में इसका डिनोमिनेटर, पहले वाले का डिनोमिनेटर जो 15 है, इससे दोनों में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा हो रहा है 20/75 और ये हो रहा है हमारा 45/75। तो हमारा जो 4/15 था वो 20/75 के इक्विवेलेंट है, उसके बराबर है, और 3/5 जो है 45/75 के इक्विवेलेंट है, क्योंकि 15 सब डिवाइड कर देंगे, 15 3 जा 45, 15 5 जा 75, ये 3/5 के बराबर आ रहा है। और इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो 4/15 हो जाता है। तो हमको लाइक में चेंज करना था, इसलिए हमारा यहाँ पर डिनोमिनेटर देख रहे हैं 75, इसका भी आ गया 75, इसका भी आ गया। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो हमारा लाइक फ्रैक्शन कहलाता है। इससे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। लाइक फ्रैक्शन में और चेंज करने के लिए अभी हम दिखा रहे हैं, दूसरा हमारा दिया गया है 3/8
अब यहां पर डिनोमिनेटर 8 है एंड 5/11। अब यहां पर 8 है, यहां पर 11 है, लेकिन जब तक सेम डिनोमिनेटर नहीं होगा हमारा लाइक फ्रैक्शन नहीं होगा, हम उसको लाइक फ्रैक्शन कह नहीं सकते। तो लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमने बताया कि इसके डिनोमिनेटर से इस दोनों में और इसके डिनोमिनेटर से इसके दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम करेंगे 3/8 into 11 into 11 and 5/11 into 8 into 8। ये डिनोमिनेटर से यहाँ और इसके डिनोमिनेटर से यहाँ मल्टीप्लाई किया गया। अब ये हो गया हमारा 33/88 एंड 40/88। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डिनोमिनेटर 88 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर 88 है। इस ढंग से हमारा जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो हमारा लाइक फ्रैक्शन में बदल जाता है। इस ढंग से हम किसी भी फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अब अगला आता है, जैसे इक्विवेलेंट हमें बनाना है। इक्विवेलेंट बनाने के लिए हमारा नंबर फ्रैक्शन दिया गया है। हमारा फ्रैक्शन दिया गया है कि 3/5 और हमको कहा जाता है कि हमें डिनोमिनेटर हमारा 30 चाहिए, डिनोमिनेटर 30 होना चाहिए। चेंज डिनोमिनेटर 30। इसमें डिनोमिनेटर को हमें 30 करना है और डिनोमिनेटर है क्या 5, हमारा डिनोमिनेटर है 5 को हमें 30 करने के लिए हम 5 का टेबल कितने टाइम पढ़ें कि हमारा 30 हो जाए। तो हम 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 6 जा 30 हो रहा है। इसका मतलब कि हम 5 का 6 टाइम टेबल पढ़ रहे हैं तो हमारा 30 हो रहा है। तो 30 होने के लिए हम जब 6 टाइम 5 का पढ़ेंगे तो मीन्स इसमें 6 का मल्टीप्लाई किया गया। जब 6 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो यहाँ भी हमें न्यूमरेटर में भी 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारा हो जाता है 18/30। अब चेंज डिनोमिनेटर 30, तो हमारा डिनोमिनेटर जो 5 था वो 30 हो गया। इसी ढंग से अगर हमको चेंज करना है कि चेंज डिनोमिनेटर 24, ऐसा लिख के आएगा कि डिनोमिनेटर को 24 करिए तो 3/8 है। अब डिनोमिनेटर 24 करने के लिए 8 का टेबल जो दिया गया है उसमें ये डिनोमिनेटर का टेबल वो डिनोमिनेटर जो दिया गया है उसमें पढ़ना है। 8 का टेबल हम पढ़ेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो 3 जा हमारा 24 हो रहा है, जिसका मतलब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो हमारा जब डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में गुणा करेंगे तो हमारा आता है 9/24। 9/24 हो गया। जब 9/24 हो गया तो हमारा डिनोमिनेटर जो 24 में चेंज कर रहा था ये 24 में हो गया। इसी ढंग से हमें दूसरा क्वेश्चन उठेगा यहाँ पर कि चेंज न्यूमरेटर। अभी तो डिनोमिनेटर चेंज होता था, अब यहाँ आएगा चेंज न्यूमरेटर।
चेंज न्यूमरेटर 9। अब हमारा फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/8। अब न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर से हम टेबल पढ़ेंगे। अब तक डिनोमिनेटर था तो डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ते थे, अब न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर का टेबल हमको पढ़ना है। तो 3 का टेबल हम 9 में पढ़ेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब 3 जा 9 हो रहा है, जिसका मतलब हम 3 से जब इसमें मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करेंगे, डिनोमिनेटर में भी हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इंटू 3 करेंगे, इक्वल टू 9/24। तो हमारा न्यूमरेटर 9 हो गया, जो कि हमको जरूरत थी, जो कि हमारी आवश्यकता है। 9 न्यूमरेटर करना था, 9 न्यूमरेटर हमारा हो गया। इसी प्रकार अगर हमें न्यूमरेटर चेंज करने के लिए 9 की जगह पर हमारा सपोज 9 ना हो करके हमारा ये 15 करना है, 15 करना है, तो 3/7 है और न्यूमरेटर हमारा 15 करना है। तो हम ये न्यूमरेटर का टेबल ये न्यूमरेटर में पढ़ेंगे। 3 5 जा 15, 5 जा रहा है, क्वेश्चन हमारा 5 जा रहा है, इसलिए 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 5, तो हमारा हो गया 15/35। तो जो हमारा न्यूमरेटर 15 चाहिए था, रिक्वायर्ड न्यूमरेटर 15 था, इसलिए 15 हमारा आ गया। तो हम 15/35 इसको लिखेंगे। तो इस ढंग से चाहे न्यूमरेटर को चेंज करना है, चाहे डिनोमिनेटर को चेंज करना है, हम चेंज कर सकते हैं। अब कंपेयर करना है, किसी फ्रैक्शन को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए कंपेयर में हमारा एक ग्रेटर आता है, स्मॉलर आता है एंड इक्वल आता है। ये सिंपल होते हैं। अब हमारा दिया गया है 3/8 एंड 2/5। अब ये 3/8 2/5 से बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है, ये कंपेयर है। ये जैसे दो लड़कों को खड़ा कर दिया गया कि ये लड़का इससे छोटा है कि बड़ा है कि इसके बराबर है हाइट में, उसी ढंग से आपका फ्रैक्शन दिया गया है 3/8 एंड 2/5। तो 2/5 और 3/8 में देखना है कि क्या हो रहा है। तो इसके लिए सीधा एकदम है कि इसका डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर, पहले का न्यूमरेटर और सेकंड का डिनोमिनेटर मीन्स ये मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 3 5 जा 15, यहाँ 15 आ गया। अब इसका इससे यहाँ हो गया 8 × 2 = 16। अब आप देख रहे हैं ये 15 जो है 16 से क्या है, छोटा है, मीन्स 15 हमारा स्मॉलर देन 16, ये छोटा है। अब 15 जब 16 से छोटा है तो हमारा इसका मतलब 3/8 2/5 से छोटा है। यहाँ लिखेंगे 3/8 इज स्मॉलर देन 2/5। एकदम सिंपल है। तो ये कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन करते समय हमको ध्यान देना पड़ता है, मतलब ये दोनों में मल्टीप्लाई, पहले का न्यूमरेटर दूसरे का डिनोमिनेटर, और पहले का डिनोमिनेटर दूसरे का न्यूमरेटर। इस ढंग से अभी दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे 7/16 है
और एंड 14/32 है। अब ये देखना है, अब ये देखते हैं कि ये क्या है। तो इसका न्यूमरेटर इसमें करेंगे 7 × 32, ये बराबर आ रहा है 224। अब यहां पर 32 को 7 से करेंगे, ये भी 224 आ रहा है। अब देख रहे हैं इसका भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 224, यहां भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 224, इसका मतलब दोनों बराबर हैं। तो 7/16 = 14/32। इस ढंग से हम कंपेयर करते हैं, मतलब तिरछे तिरछे गुणा कर लेते हैं। गुणा करने के बाद पहले वाले एक नंबर का दूसरे नंबर से कंपैरिजन करते हैं, तो बड़ा छोटा जो भी होता है वो मालूम पड़ जाता है। अब हमारा आता है कंपेयर हो गया। अब असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आता है। जैसे सब नंबर दिए गए हैं, फ्रैक्शन दिया गया है, कंपेयर के बाद हमारा आता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में असेंडिंग है 2/5, 2/7, असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर में हमारा दिया गया है 2/5, 2/7, 2/7 हो गया, 2/3, 2/11, 2/11 and 2/9। अब इसमें हमको देखना है, असेंडिंग का मतलब होता है हमको छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना। तो सबसे छोटा नंबर पहले हमको खोजना है, मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट की तरफ चलेंगे तो हमारा होता है असेंडिंग। तो स्मॉलेस्ट क्या है वो देखना है। स्मॉलेस्ट मतलब हम देखेंगे सबका न्यूमरेटर 2 है, देख रहे हैं ना, सबका न्यूमरेटर 2 है, मतलब इसमें 2 के 5 पार्ट किए गए, 5 पार्ट किए गए, यहाँ 2 के 7 पार्ट किए गए, यहाँ 2 के 3 पार्ट किए गए, यहाँ 2 के 11 पार्ट किए गए, 2 के 9 पार्ट किए गए। तो जहाँ 2 का सबसे कम पार्ट किया जाएगा, किसी चीज के कम टुकड़े किए जाएंगे तो बड़ा होगा, और जिस के बहुत ज्यादा टुकड़े किए जाएंगे वो छोटा होगा। अब 2 में यहाँ पर 11 टुकड़े किए जा रहे हैं, इसलिए छोटा नंबर है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो हमारा 2/11 जो है सबसे छोटा है। उसके बाद 9 टुकड़े किए गए, ये उससे थोड़ा बड़ा होगा, तो 2/9 हो गया। फिर यहाँ पर 7 टुकड़े किए गए हैं, 2/7 हो गया। यहाँ पर 5 टुकड़े किए गए, 2/5 हो गया। यहाँ पर 3 टुकड़े किए गए, ये थोड़ा बड़ा होगा, 2/3 हो गया। तो ये सबसे छोटे से सबसे बड़े की तरफ हम आगे बढ़े हैं, तो हमारा ये असेंडिंग आर्डर हो जाता है, इसी को कहते हैं असेंडिंग आर्डर। अब असेंडिंग आर्डर के बाद हमारा डिसेंडिंग आर्डर आता है। डिसेंडिंग आर्डर इसी को देख लेते हैं कि डिसेंडिंग आर्डर में कैसे करेंगे। यही नंबर दिया गया है और इसको करना है हमें डिसेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर का मतलब है कि हमें ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट,
मतलब बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना है। तो बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ हम जाएंगे तो हमारा हो जाता है, अब इसमें बड़ा नंबर क्या है, जिसके कम टुकड़े बनेंगे वो बड़ा है। तो 2 के 3 टुकड़े बने हैं तो हमारा 2/3 बड़ा टुकड़ा है। उसके बाद 5 वाला उससे थोड़ा छोटा 2/5। इसके बाद हमारा 7 वाला है 2/7। फिर हमारा 2/9 है। फिर हमारा 2/11 सबसे छोटा टुकड़ा है। तो ये हमारा डिसेंडिंग आर्डर होता है, मतलब कि बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाएंगे तो हमारा डिसेंडिंग आर्डर होता है। ये ढंग से ये फ्रैक्शन में और क्या करना है ये सब बताने के बाद अगले टर्म पर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब बताएंगे। आप लोग यहाँ तक अपनी एक्सरसाइज में इसको कर लीजिए। थैंक यू।